गुड मॉर्निंग दोस्तों, सीकर क्लास में आपका स्वागत है। देखो, आज ये क्लास अनुपात की होगी। ये मैं जीडी वाले बच्चों के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, हाँ है ना। जो बच्चों को अनुपात के बारे में नहीं पता या जिनके क्वेश्चंस अनुपात के सही नहीं हो रहे, उनके लिए ये क्लास मैं चालू कर रहा हूँ। इसमें अपन एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से चलेंगे और जितना हाई तक, जितना यदि मेरे को ऐसा लगता है कि जीडी में जहां तक हाई तक लेके जाना है वहां तक मैं इसको क्लास को लेके जाऊंगा। मैं इसमें क्वेश्चंस करवाऊंगा। क्या करूंगा? क्वेश्चंस करूंगा। सबसे पहले अपन इजी से स्टार्ट करके जितने भी अपन को आगे तक लेके जाने हैं वहां तक मैं इसको लेके जाऊंगा। अब देखो, सुनो मेरी बात, आपको करना क्या है, क्लास देखनी है आपको। जैसे मैं कोई क्वेश्चन लिखता हूँ, जैसे मैं बोर्ड पे कोई क्वेश्चन लिखता हूँ, तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करोगे और खुद सोल्व आउट करने की कोशिश करोगे। यदि आपसे सोल्व आउट हो जाता है तो आप चाहो तो इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। और दूसरी बात यह है कि आपको पूरा वीडियो देखना है ना। ये नहीं है कि मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, बहुत सारे ऐसा बताऊंगा आप ऑप्शन देख के ही कैसे सोल्व आउट कर सकते हो, है ना। तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। और देखो, सुनिए मेरी बात, मैं कोशिश करूंगा 20-20 मिनट की 3 क्लासों में इसको फिनिश कर दूं, है ना। और हो सकता है लंबी भी बन जाए। देखो बच्चों, मैं ट्राई करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाने की, क्या करूंगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने की, जिससे आपसे ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सको, है ना। और मैं चाहता हूं कि हर टाइप के क्वेश्चन में इसमें करा सकूं, है ना। और कुछ बच जाएंगे तो मैं पेपर सोल्व आउट कराता हूं तो उसमें आ जाएंगे वो, है ना। तो देखो, अनुपात अपन को क्या बोलता है, क्या अनुपात होता है क्या। सबसे पहले आप डेफिनेशन देख लो इसकी कि अनुपात की डेफिनेशन है क्या, कि दो या दो से अधिक राशियों के मध्य निश्चित संबंध को अपन क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। क्या कहने का मतलब क्या है, ये बताओ मेरे को। मैं आपको ये बोलूं कि 20 किलोग्राम और 40 लीटर का अनुपात बताओ। 20 किलोग्राम और 40 लीटर का अनुपात बताओ, बता सकते हो क्या। यहाँ पे किलोग्राम आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, लीटर आ रहा है। तो निश्चित संबंध नहीं है, नहीं है ना। निश्चित संबंध नहीं है, नहीं। यदि मैं आपको बोलूं 20 किलोग्राम और 30 किलोग्राम का क्या बताओ आप मेरे को, अनुपात बताओ, तो आप आराम से बता सकते हो। अनुपात लिखोगे, सबसे पहले किलोग्राम से किलोग्राम ही कट होगा, फिर जीरो से जीरो कट होकर 2:3 आएंगे। अब सुनना मेरी बात, अनुपात को तो अपन 2 डॉट से लिखते हैं, है ना। इससे तो अपन इसको दर्शाते हैं। दूसरी बात यह है कि कभी भी इसके साथ मात्रक नहीं लिखते, मात्रक नहीं लिखते। कभी सुना है क्या कि 2 किलोग्राम अनुपात 3 किलोग्राम, कभी नहीं लिखते, है ना। तो कभी भी क्या नहीं लिखते अपन, मात्रक नहीं लिखते, है ना। और ध्यान रखना कि कभी भी अनुपात निकालते तो समान मात्रक का ही निकालते हैं। मैं ये बोल दूं कि मेरी एज 25 साल है और मेरे पिताजी की एज 50 साल है, तो एज आ रहा है यहाँ पे, क्या आ रही है, उम्र आ रही है साथ में, है ना। तो इन दोनों का अनुपात निकलेगा, है ना। तो समान मात्रा का ही निकलेगा। कभी ये नहीं निकलेगा कि 25 किलो तो आलू है ना, और 50 किलो क्या है, 50 लीटर क्या है, तेल है। तो इन दोनों का अनुपात नहीं निकल सकता, समझ गए बच्चे, है ना। और 2 या 2 से अधिक, अनुपात 2 का भी हो सकता है, और चाहो तो 3 का भी हो सकता है, और चाहो तो 4 का भी हो सकता है ना। कितने का भी अपन निकाल सकते हैं। जो अपन अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो सब कुछ बता दूंगा इसमें। एक भी छोटी छोटी चीजें भी आपको मैं सब कुछ लेके साथ में लेके चलूंगा आपको। ये नहीं है कि मैं डायरेक्ट बताऊं, है ना। चलो, इतना हो गया, लिखो पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद सोल्व आउट करने की कोशिश कीजिए। मैं एकदम ही बेसिक से चल रहा हूं, मतलब जीरो लेवल से चल रहा हूं, ठीक है। उन बच्चों के लिए कर रहा हूं जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं जानते और जो ये चाहते हैं कि सर हम स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो वो यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। देखो, ए की वैल्यू आपको दे दी 4, बी की वैल्यू दे दी आपको 10, और निकालना क्या है, ए अनुपात बी। यानी क्या करना है आपको, 4:10 करना है, हाँ या ना। ए की वैल्यू रखिए 4, अनुपात बी की वैल्यू 10। जहां तक कटे वहां तक काट दो, यानी जो जो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं उनको हटा दो सबको। इसमें देखो 2 आ रहा है, ये 2 के पाड़े में आते हैं दोनों, 2 दूनो 4, 2 पंजो 10। तो कितना आ गया, ए अनुपात बी कितना आ गया, 2:5 आ गया, कर लोगे। अब देखो, यहाँ पे आ गया 100, ये आ गया, बी की वैल्यू दे दी 300। आपको निकालना है क्या, ए अनुपात बी निकालना है। कैसे निकालोगे आप, ए अनुपात बी, यहाँ पे लिखोगे 100 और यहाँ पे लिखोगे 300। 2 जीरो से 2 जीरो कट लिए, 1:3 आ गया, हाँ ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ए की वैल्यू 10 दे दी, बी की वैल्यू 20 दे दी, सी की वैल्यू 40 दे दी। और आपको निकालना क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो कैसे निकालोगे, 10:20:40, आया ना। 0 0 0 कट गया, क्या आ गया, 1:2:4 आ गया, आया ना। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम 2 और 4 को भी काट ले, तो ऐसे नहीं कटेगा। तीनों तीनों के अंदर जो कॉमन आता है वही कटेगा, 2 में कॉमन आता है वो नहीं कटेगा। कोई ये बोल देगा सर हम 2 से काट देंगे इसको, ये 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी ये कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जहां तक तीनों में कटते हैं वहीं पे काटना है। जैसे में क्या करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है। ए की वैल्यू 2 आ गई, 5 आ गई, 6 आ गई, 11 आ गई। मैं लिखूंगा 2:5:6:11। कुछ कट रहा है क्या इसमें, नहीं कट रहा। कॉमन कुछ ही नहीं आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, इसमें 6 आ रहा है, इसमें 11 आ रहा है, कॉमन नहीं आ रहा, तो ये नहीं आएगा, बस ये आंसर हो जाएगा। कोई बच्चे बोलेंगे सर हम इसको और इसको काट दे, ये एक बार कट गया 3 बार कट गया, ऐसे नहीं होगा। क्या आएगा, डायरेक्ट क्या आएगा, 2:5:6:11 आएगा। तो बोला है देखो, आपको बोला है कि 11a बराबर कितना है, 66 b है। तो आपको निकालना क्या है, ए अनुपात बी की वैल्यू निकालनी। सुनना मेरी बात, मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। ए अनुपात बी है, इसका मतलब होता है a/b। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए अनुपात बी को क्या लिख सकता हूं मैं, a/b लिख सकता हूं। जैसे कि मैं आपको ये बोलूं कि यदि ए अनुपात बी की वैल्यू यदि 2:3 हो, तो a/b की वैल्यू क्या होगी, 2/3 होगी। कितनी होगी, 2/3 होगी,
समझ पा रहे हो? ए अनुपात बी का मतलब यदि 2:3 है तो ए बटा बी की वैल्यू क्या होगी? 2/3 होगी। देखो अब यहाँ पे अपन को क्या करना है, ए बटा बी बना लो। क्या करना है? ए बटा बी बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? ये यहाँ पे गुणा में, देखो ये यहाँ पे गुणा में इधर आएगा तो भाग में आएगा, हाँ है ना, तो ए बटा बी आ गया। यहाँ पे क्या था? 66 था यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपन को बनाना क्या है? ए बटा बी की फॉर्म में बनाना है, हाँ है ना, तो ए बटा बी की फॉर्म में बनाने के लिए यहाँ पे गुणा में इधर आएगा तो भाग में आ गया। 66 है यहाँ पे, 11 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, 11 का भाग 66 में जाता है, कितनी बार जाता है? 6 बार, 6 और 1 आ गया, 11 एकम 11, 11 6 66, कितना आ गया? ए बटा बी बराबर कितना आ गया? 6/1 आ गया। तो ए अनुपात बी की वैल्यू कितनी आ गई? 6:1 आ गई। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। अब सुनना मेरी बात, एक चीज और बताता हूँ मैं, दूसरा तरीका बताता हूँ आपको, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि ये आ गया कि 11 ए बराबर आ गया 66 बी, 11 ए बराबर कितना आ गया? 66 बी आ गया, तो क्या करना होता है? देखो सुनो मेरी बात, कि जो ए अनुपात बी निकालते हैं, ए अनुपात बी, तो 11 है उसको उल्टा लिख देते हैं, 1/11, और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/66। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना? क्या करते हैं, जो ए की वैल्यू है उसको, जो 11 आ रहा है उसको मैं 1/11 लिख दूंगा, बी के पास 66 आ रहा है इसको 1/66 लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, इसको इससे गुणा कर देंगे, इसको 66 को 1 से गुणा करूंगा, क्या आ जाएगा? 66, 11 को 1 से गुणा करूंगा 11, है ना, काट दो 6 और 1। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? जहां पे आपको तीन तीन संख्या आएगी ना, जैसे मान लो स्वतंत्र सी आ गया, तो वहां पे क्या लगेगा? यही चीज लगेगी, आपको अभी करके बताऊंगा, तो आप ये भी दिमाग में रखना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है 11 ए बराबर 66 बी, तो आप कैसे करोगे इसको? इस तरीके से करोगे, हाँ या ना? समझ गए? देखो आगे वाला क्वेश्चन क्या है? 2/3 ए बराबर 4/5 बी, हाँ या ना? ए बराबर में ए अनुपात बी क्या लिख सकता हूं मैं? इसको उल्टा करके लिख दूंगा 3/2, यहाँ पे लिख दूंगा 5/4, हाँ है ना? 4 को इससे गुणा करूंगा कितना जाएगा? 12, 2 को इससे गुणा करूंगा कितना जाएगा? 10, काट लो, 2 से कितनी बार कट गया? 6:5 आ गया। कोई दिक्कत? तो बताओ कितना आ गया? 6:5। क्या करना है? 3 को उल्टा लिख दिया, 3/2 कर दिया, इसको कर दिया उल्टा 5/4, 4 को इससे गुणा करूंगा 12, 5 को इससे करूंगा 10, 6:5। ये तरीका इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में क्या आएगा? काम में आएगा। जैसे अभी आगे जो क्वेश्चन करेंगे ना, उन्हीं में यही तरीका काम में आएगा। यदि आप ये तरीका नहीं सीखोगे तो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे, हाँ ना? तो मैं दोनों साथ में लेके चल रहा हूँ, ठीक है? देखो तीसरे नंबर वाले क्वेश्चन आपको क्या बोला है कि ए का 20% बराबर बी का 60%, तो आप कैसे करोगे इसको? ए का 20% यानी ए का मतलब गुणा 20% बराबर बी का 60%, हाँ या ना? कर दिया। परसेंट से मैं परसेंट को काट दिया मैंने, परसेंट से परसेंट को काट दिया, जीरो से जीरो को काट दिया मैंने, हाँ या ना? यहाँ पे द्वारा, यहाँ पे 6 कट रहा है, काट लो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, क्या आ गया? ए बराबर कितना आ गया? बी गुणा 3 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, है ना? तो मैंने आपको अभी बताया था, या तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि ए है, बी गुणा में इधर आएगा तो भाग, है ना? यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 3, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3, और बी की वैल्यू 1, तो 3:1 आ गया, है ना? यदि आप इससे नहीं करना चाहते हो और अभी वाले से करना चाहते हो, तो बी बराबर कितना आ गया? ए बराबर कितना आ गया? 3 बी, तो ए अनुपात बी क्या होगा? 1:1/3, ये 3 इससे गुणा हो जाएगा तो 3:1। कैसे भी कर लो, आपकी मर्जी, कैसे भी कर लो, उत्तर वही आना है, हाँ या ना? इसका देखो, इसको करो, ए का 1/2 यानी ए गुणा 1/2 बराबर बी गुणा 3/2, 2 से मैं 2 काट दो, 2 से मैं 2 काट दो, वो का वही आ जाएगा जो यहाँ पे आ रहा था, ए गुणा 1 बराबर, तो ए अनुपात बी कितना आ गया? 3:1 आ गया। कर लोगे? क्वेश्चन नंबर 4 है, ये मैंने करवाया भी आपको, एक बार वापस देख लीजिए। यदि ए अनुपात बी की वैल्यू क्या आ गई? 2:3 है, बी अनुपात सी की वैल्यू 4:5 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू फाइंड आउट करो। जीडी में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है ये, कैसे करेंगे? ए अनुपात बी अनुपात सी, हाँ या ना? लिख लिया मैंने। ए और बी को, ए और बी के नीचे लिख लेंगे 2:3, मैंने यहाँ पे लिख लिया 2:3, है ना? बी अनुपात सी के नीचे बी अनुपात सी को लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पे नहीं लिख पाएंगे क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो नीचे लिखेंगे 4:5, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। ये आगे वाली जगह खाली है तो 3 को आगे लिख देंगे, यहाँ पे खाली है तो ये 4 को यहाँ पे लिख देंगे, गुणा कर लो, बस 4 दूनो 8 हो गया, 4 तिये 12 और 5 तिये 15, क्या आ गया? 8:12:15 आ गया। तो इसका सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड क्या है? ए अनुपात बी आपको क्या दे दिया? ए अनुपात बी आपको कितना दे दिया? 2:3 दे दिया, और बी अनुपात सी कितना दे दिया आपको? 4:5 दे दिया। ध्यान से देखना बस। अब देखो यहाँ पे ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू यहाँ पे 3 है और बी की वैल्यू यहाँ पे 4 है, ये कैसे पॉसिबल है? बी की वैल्यू तो एक ही होगी ना, हाँ या ना? तो एक काम करो, इसको तो इसको और इसको दोनों को क्या करना है? अपन को सेम करना है। क्या करना है? सेम करना है। तो इसको मैं 4 से गुणा कर दूं, इसको 3 से गुणा कर दूं, क्या होगा? देखो, इसको 4 से गुणा करूंगा पूरी को, तो ये हो जाएगा 8, और इसको गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 12। इसको मैं 3 से गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 12, और ये कितना हो जाएगा? 15। तो ए की वैल्यू तो कितनी आ गई? 8, बी की वैल्यू यहाँ पे 12 और यहाँ पे भी 12, और सी की वैल्यू क्या आ गई? 15। यही आ गई ना, है ना? ए की वैल्यू 8 आ गई, बी की वैल्यू 12 आ गई, सी की वैल्यू 15 आ गई। तो देखो जल्दी करने के लिए डायरेक्ट कर सकते हैं अपन। कैसे? अपन को ये पता है कि यहाँ पे 4 और ये 3 है, तो 12 बना लो,
बना लो 12, 12 बनाएंगे तो इससे 4 को गुना करेंगे, नहीं 8:12 हो गया, इसको 3 से गुना करेंगे 12 कितना हो गया 15 हो गया, है ना। 1 सेकंड में काम हो जाएगा, ये बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपन को, समझ पा रहे हो। तो आपको एग्जाम में आप इस तरीके से भी कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो, पर ये ज्यादा इजी रहेगा ऊपर वाला, है ना, समझ गए। चलो आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है कि m1 अनुपात m2 कितना है 3:7 है, m1 अनुपात m3 कितना है 2:5 है। तो m1 m2 और m3 की क्या निकालना है अपन को, अनुपात निकालना है। m1 अनुपात m2 अनुपात m3 ये अपन को फाइंड आउट करना है। अब देखो m1 अनुपात m2 दे रखा है, m1 अनुपात m3 दे रखा है, यानी m1 कॉमन आ रहा है दोनों में, m1 इसमें भी आ रहा है, m1 इसमें भी आ रहा है। तो एक काम करेंगे, यहाँ पे 2 रख देंगे और यहाँ पे 1 रख देंगे, यानी बीच वाले को जो कॉमन होता है उसको क्या करेंगे अपन, बीच में रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे m1 कॉमन आ रहा है, इसमें भी m1 आ रहा है, इसमें भी m1 आ रहा है, तो मैंने m1 को बीच में रख लिया। क्या फायदा होगा, देखो m1 अनुपात m2 कितना दे दिया 3:7 दे दिया, अपन को रखना क्या है m2 अनुपात m1, इनको उल्टा कर दो, ये तो 7 है और ये 3 है, ये तो कहने का मतलब है m1 अनुपात m2 कितना है 3:7 है, तो m2 अनुपात m1 कितना होगा 7:3 होगा, तो मैंने 7 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या दे रखा है m1 अनुपात m3 कितना है 2:5 है, तो m1 के नीचे तो 2 लिख दिया और m3 के नीचे लिख दिया मैंने 5, हाँ ना, कर लिया। 3 यहाँ पे खाली तो 3 लिख देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे। 7 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 14, 3 को 2 से करेंगे 6 और 5 दिया 15, कितना आ गया 14:6:15 आ गया, हाँ ना। सेकंड वाले मेथड से करते हैं, तो देखो कैसे करेंगे। m1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे m1 की वैल्यू क्या है 2, बराबर करना है। बराबर करूंगा तो इसको मैं किससे गुणा करूंगा 2 से गुणा करूंगा, इसको तो मैं किससे गुणा करूंगा 2 से, कर लो, ये तो आ गया 6 और ये हो गया 14, है ना। इसको मैं किससे गुणा करूंगा, इस 3 से गुणा करूंगा, करो 6 हो गया ये तो, और वो कितना हो गया 15। m1 की वैल्यू तो कितनी आ गई 6, m2 की वैल्यू कितनी आ गई 14, m3 की वैल्यू कितनी आ गई 15, वही इसमें आ रही है ना। कैसा भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, है ना। 2 तरीके बताए, दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो आप। आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 लिखो। देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या बोल रहा है कि a अनुपात b है वो 3:4 है, b अनुपात c है 3:5 और c अनुपात d कितना है 3:2 है। तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d की वैल्यू फाइंड आउट करो। जिन बच्चों को आता है वो वीडियो को पॉज करो और खुद सोल्व आउट करो, और जो भी आंसर आता है उसको कमेंट बॉक्स में लिख दो। क्या आ रहा है, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब देखो जिसको नहीं आता बोर्ड पे देखो, a अनुपात b है वो कितना है 3:4 है, तो a और b के नीचे लिख दूंगा मैं 3:4, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोला b अनुपात c कितना है 3:5, यानी b और c के नीचे क्या लिख दूंगा मैं 3:5। फिर बोला c अनुपात d कितना है 3:2, यानी c और d के नीचे लिख दी 3:2। इतना तो सब कर लोगे ना, जो जो दे रखा वो लिख दिया बस मैंने। अब देखो यहाँ पे जगह खाली है तो इस 4 को आगे लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिख दिया, यहाँ पे भी 4 लिख दिया। यहाँ पे जगह खाली तो पास में कौन है 5 है, तो 5 को आगे लिख दिया। यहाँ पे जगह खाली 3 है, यहाँ पे इस 3 को आगे लिख दिया मैंने। यहाँ पे भी 2 जगह खाली है, इस 3 के आगे 2 3 और लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत। जो पास में होता है उसी को अपन आगे क्या करते हैं रिपीट कर देते हैं। गुणा करना है, 3 को 3 से गुणा करना है, मतलब 3 को 3 बार गुणा करना है। 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, हाँ ना। यहाँ पे एक काम करो, 3 तिया 9, 9 ती 27, ये करो 4 तिया 12, 12 तिया 36, 12 तिया 36 होता है, हाँ ना। 5 को 4 से गुणा करेंगे 5 चौक 20, 20 को 3 से गुणा करेंगे कितना जाएगा 60, 5 चौक 20, 20 को 2 से गुणा करेंगे कितना जाएगा 40, है ना। कर सकते हो ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। कितना गया अनुपात 27 अनुपात 36 अनुपात 60 अनुपात 40 आ गया। कट रहे हैं क्या आपस में, नहीं कटेंगे कहीं। यहाँ पे 2 नहीं आ रहा, यानी ये समसंख्या नहीं है, समसंख्या होती तो कट जाती। और यहाँ पे 36 आ रहा है, 60 आ रही है, 40 आ गया यहाँ पे। यदि ये कुछ 3 का गुणज होता तो कट जाते, है ना। नहीं कटेंगे तो ये आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आता है वाले में, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर आपको 7 में क्या बोला है कि a अनुपात b बराबर b अनुपात c बराबर c अनुपात d बराबर 2:5 दिया है। आपको निकालना क्या है, a अनुपात d निकालना है। खुद सोल्व आउट करो पहले इसको, फिर बाद में इसका सॉल्यूशन देखना। देखो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d की वैल्यू अपन फाइंड आउट करते हैं, ये तो आपने पहले भी किया था, कर सकते हो। a अनुपात b कितना दे दिया 2:5 दिया है, हाँ या ना। a अनुपात b की वैल्यू कितनी दी है 2:5, b और c की वैल्यू भी 2:5 दी है, और c और d की वैल्यू भी कितनी दी 2:5 दी है। तो b और c की वैल्यू दी है 2:5, c और d की वैल्यू भी क्या दी है 2:5 दी है। यहाँ पे जगह खाली तो 5 को लिख देते हैं, यहीं पे लिख दिया 5 को, यहाँ पे भी 5 को लिख देंगे, यहाँ पे 2 को लिख दूंगा और यहाँ पे 2 और 2 को लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो अपन को निकालना क्या है, a अनुपात d निकालना है, a और d का रेशियो निकालना है। b और c से मेरे को कोई मतलब नहीं है, नहीं मतलब है। यहाँ पे क्या रहा है 2 का क्यूब बन रहा है, 2 को 2 से 3 बार गुणा करना है, 2 दूनों 4, 4 दूनों 8, हाँ ना। 2 का क्यूब भी कितना होता है 8 होता है। यहाँ पे 5 को 3 बार आपस में गुणा करना है, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125, नहीं आता तो 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 25 को 5 से गुणा करेंगे 125, हाँ या ना। तो 8:125 हो जाएगा, हाँ या ना, कर लोगे। ऐसा क्वेश्चन भी एक जीडी में आता है, इसलिए करवा रहा हूं मैं। आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या बोल रहा है कि a बराबर आपको 1/2 दे दिया, b बराबर आपको 1/3 दे दिया और c बराबर आपको 1/5 दे दिया। तो a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू आप मेरे को फाइंड आउट करके बताओ कि आप कैसे करोगे इसको, है ना। करो पहले, सब जने करो आराम से, कैसे करोगे। 8 सबका हो गया।
देखो क्या बोल रहा है आपको कि ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ए की वैल्यू आपको दे दी 1/2, बी की वैल्यू आपको दे दी 1/3 और सी की वैल्यू दे दी आपको 1/5। हाँ या ना? तो देखो इसका जो मेथड होता है वो तो क्या होता है कि इन तीनों का एलसीएम ले लो। 2, 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 30 आ जाएगा। कितना आएगा? 30 आएगा, है ना? लेके देख लो, या गुणा कर लो, 5 के 15, 15 दोनों 30 हो गया। तो अपन क्या करते हैं, इस 1/2 को किससे गुणा करते हैं? 30 से गुणा करते हैं, अनुपात 1/3 को किससे गुणा करते हैं? 30 से गुणा करते हैं, अनुपात 1/5 को किससे गुणा करते हैं? 30 से गुणा करते हैं। काट लो, 3 से काटेंगे कितना आ गया? 10 बार, सॉरी 2 है ना, 15 आ गया। कितना आ गया? 15। 3 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 10 बार। और 5 से काटेंगे 5 6 30 यानी 6 बार चला गया। कितना आ गया? 15 अनुपात 10 अनुपात 6 आ गया। यदि कोई ऐसा नहीं करना चाहे और डायरेक्ट करना चाहे तो देखो इसका निकालना, सबसे पहले इसको ढक लो। 5 को 3 से गुणा करेंगे, 5 3 15, यहाँ पे कितना आएगा? 15 आ गया। आया ना? इसको ढक लो, 5 दोनों 10 यानी ऊपर कितना आएगा? 10 आएगा। इसको ढक लो, 3 दोनों 6 आएगा। कितना आ गया? 15 अनुपात 10 अनुपात 6 आ गया। कर लोगे? हाँ या ना? कर लोगे ना? कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड मेथड हो गया ये, मान लो थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपकी भी स्पीड फास्ट हो जाएगी। बस प्रैक्टिस करो सबसे ज्यादा, ठीक है? देखो बच्चों, आज के लिए क्लास इतनी ही है, यहीं पे मैं खत्म करता हूँ आज की क्लास। दूसरी बात ये, मेरे को ये कमेंट करके जरूर बताओगे कि आपको क्लास कैसी लगी। यदि आपको सही लगी है तो ठीक है, और यदि आप अपना कुछ रिव्यू देना चाहते हो कि मैं अपनी क्लास को और ज्यादा कैसे बढ़िया कर सकता हूँ, तो आप मेरे को जरूर बताना, ठीक है? तो मैं आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि आपके लिए चल रही है क्लास, है मेरे लिए नहीं चल रही है क्लास, है किसके लिए चल रही है? आपके लिए। आपको पढ़ना है ना? आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हो आप अपने हिसाब से चूज कर लो। आप ये चाहते हो कि सर और धीरे पढ़ाओ, या और थोड़ा तेज पढ़ाओ, या हमें थोड़ा मतलब एडवांस क्वेश्चन कराओ, जैसे भी आप चाहते हो मैं वैसे ही करवा दूंगा, ठीक है? ये आज की वैसे ही एकदम बेसिक क्लास थी, तो मैंने आज आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट किया, जीरो से स्टार्ट किया मैंने, और जीरो से लेकर अपन ऊपर तक चलेंगे इसको, ठीक है? ये नहीं होगा कि कल भी आपको ऐसी ही क्लास मिलेगी ना, डेली डेली आपको एडवांस क्वेश्चन मिलते जाएंगे। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है। क्या है इसमें कि a माइनस बी, ए प्लस बी और ए बी का अनुपात कितना दे दिया? 1:11:90। तो बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कई की बार ये क्वेश्चन लैंग्वेज में भी आता है। क्या आता है कि किन्हीं दो संख्याओं का अंतर, योग और गुणनफल का अनुपात 1:11:90 है, तो किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपन को? बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिए, और नहीं आता तो साफ लिखिए कि सर नहीं आता। हाँ, है ना? शर्माने की बात नहीं है, आप तैयारी कर रहे हो, साफ लिख दो सर नहीं आता हमें। तो मैं आपको कल ये क्वेश्चन जब कराऊंगा तो आप उसको सॉल्यूशन देख लेना कि अपन कैसे सोल्व आउट करते हैं। बाय बाय।